दोस्तों ये है अंटार्कटिका, दुनिया के नक्शे के बिल्कुल कोने पर मौजूद पुरस्कार रहस्यमयी तरीन जगह, जिसकी बर्फ के नीचे से अंडे देने वाली बिल्ली के ढांचे से लेकर एलियंस तक के ढांचे और अजीब किस्म की इंसानी खोपड़ियां तक मिल चुकी हैं। और दोस्तों इसके अलावा अंटार्कटिका में एक ऐसी खौफनाक तरीन लेक भी मौजूद है जिसमें से 2424 घंटे खून निकलता रहता है। और दोस्तों इसके अलावा कहा जाता है कि अंटार्कटिका में आज से तकरीबन करोड़ों साल पहले एक सिटी भी मौजूद हुआ करता था, जो कि आज भी अंटार्कटिका में कहीं ना कहीं किसी न किसी बर्फ के नीचे आज भी मौजूद है। और दोस्तों इसके अलावा अंटार्कटिका की इस मोटी बर्फ के नीचे बहुत सारे अनसॉल्व मिस्ट्रीज और बहुत सारे अनसॉल्व राज छुपे हुए हैं, और ये ऐसे राज हैं जिनके बारे में सुनते ही इंसान की रूह तक कांप जाती है। दोस्तों अंटार्कटिका की इस डार्क मिस्ट्री को जानने से पहले जान लेते हैं थोड़ा अंटार्कटिका के बारे में। दोस्तों अंटार्कटिका बेसिकली बर्फ और ठंडे पानी से भरा हुआ दुनिया का सबसे ठंडा तरीन कॉन्टिनेंट है, जिसको पहली बार सन 1821 में साइंटिस्ट द्वारा खोजा गया था। दोस्तों हमारी दुनिया में टोटल तकरीबन 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं, और अंटार्कटिका इनमें से 5वां दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मिस्टीरियस तरीन कॉन्टिनेंट है। दोस्तों बर्फ का ये बड़ा तरीन कॉन्टिनेंट 1,36,00,000 स्क्वायर मीटर तक के एरिया पर फैला हुआ है, और ये पूरा एरिया इतना ज्यादा बड़ा है जिसमें इंडिया जैसे 5 मुल्क, पाकिस्तान जैसे 9 मुल्क और दुबई जैसे 19 मुल्क बआसानी फिट आ सकते हैं। दोस्तों ये अंटार्कटिका बर्फ का इतना ज्यादा बड़ा तरीन कॉन्टिनेंट है जिसकी जमीन के तकरीबन 7 किलोमीटर अंदर तक बर्फ ही बर्फ मौजूद है। दोस्तों अंटार्कटिका में इतनी ज्यादा बर्फ पाई जाती है कि ये अगर सारी बर्फ एक साथ पिघल जाए तो दुनिया के कुछ शहरों में तो सुनामी ही आ जाए। और दोस्तों पूरी दुनिया का तकरीबन 60% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स की सूरत में मौजूद है। दोस्तों इस इतने बड़े जजीरे पर इतनी ज्यादा बर्फ होने की वजह से इस पूरे जजीरे का टेम्परेचर तकरीबन 95 सेल्सियस तक होता है। और दोस्तों इसके अलावा इस आइलैंड पर साल के 6 महीने दिन और बाकी के 6 महीने रात रहती है। इसीलिए दोस्तों किसी भी इंसान से लेकर किसी भी जानदार चीज का इस आइलैंड पर जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों अंटार्कटिका में आज से तकरीबन 500 मिलियन साल पुराने ऐसे मिस्टीरियस तरीन पहाड़ भी मौजूद हैं। दोस्तों भले ही ये आइलैंड पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ हो और यहाँ का टेम्परेचर माइनस में हो, लेकिन इधर कुछ ऐसी मिस्टीरियस तरीन वोल्केनिक माउंटेन्स भी मौजूद हैं जो कि आज से तकरीबन 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। दोस्तों इस अनोखे तरीन पहाड़ों में 24 के 24 घंटे गर्म तरीन लावा उबलता रहता है। और दोस्तों इस आइलैंड पर इतने ज्यादा अनोखे अजूबे होने की वजह से लोगों का इस आइलैंड के हवाले से ये कहना है कि इस आइलैंड पर एलियंस का भी बसेरा है, और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि इस आइलैंड की जमीन के नीचे कोई नई दुनिया आबाद है। और तो और दोस्तों कुछ लोगों का तो इसके हवाले से ये ख्याल है कि यहाँ पर हिटलर की भी सीक्रेट आर्मी मौजूद है। और दोस्तों कुछ लोगों का तो इस हवाले से ये भी ख्याल है कि यहाँ की बर्फ के नीचे एलियंस की यूएफओ और एलियन की स्पेसशिप भी दबी हुई हैं। दोस्तों साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स इस आइलैंड पर आकर रिसर्च करते तो जरूर हैं, लेकिन उनको रिसर्च के दौरान ही फिर कुछ ऐसा अनोखा और मिस्टीरियस तरीन राज यहाँ से मिल जाता है कि जिससे अंटार्कटिका की ये मिस्ट्री सॉल्व होने के बजाय और ज्यादा उलझ जाती है। और हर तहकीक से यहाँ पर कुछ यूनिक और कुछ रैंडम डिस्कवरीज ही होती हैं जो कि साइंसदानों और रिसर्चर्स को हैरान करके रख देती हैं। दोस्तों जैसे कि अभी 2019 में कुछ रिसर्चर्स को अंटार्कटिका में रिसर्च के दौरान एक एलियन की जैसे दिखने वाली किसी क्रिएचर की हड्डी मिली। दोस्तों ये हड्डी देखने में इतनी ज्यादा अजीब थी जो कि ना किसी इंसान से मैच हो रही थी और ना किसी जानदार से, क्योंकि दोस्तों ये जो स्केलेटन दरियाफ्त हुआ था, इस स्केलेटन के हाथ पर सिर्फ 3 ही उंगलियां मौजूद थी, जो कि किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा 2010 में अंटार्कटिका की जमीन के नीचे से 3 अलग अलग किस्म की इंसानी खोपड़ियां भी मिली थी, जिनको अगर किसी नॉर्मल इंसानी खोपड़ियों से कंपेयर करवाया जाए तो ये उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट थी, क्योंकि दोस्तों इन अजीब सी दिखने वाली खोपड़ियों का सर इंतहा से ज्यादा लंबा था, जो कि किसी नॉर्मल इंसान का तो कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों इन सब खोपड़ियों के अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को इधर की जमीन के नीचे से एक ऐसा बिल्ली के जैसा दिखने वाला ढांचा भी मिला था जो कि बकायदा अंडे देता था। दोस्तों इस ढांचे को देखकर तो शुरू में साइंटिस्टों को लगा कि किसी अंडे देने वाली बिल्ली का ढांचा है, लेकिन जब बात पर इस पर तहकीक की गई तो पता चला कि जानवर आज से तकरीबन करोड़ों साल पहले इधर पाया जाता था, जो कि अंडे भी दिया करता था। दोस्तों इन सब ढांचों के अलावा भी अंटार्कटिका से डायनासोर, प्लियोसोरस, मूसासोरस जैसे एक्सटिंक्ट खौफनाक किस्म के एनिमल्स के ढांचे भी मिल चुके हैं, जिससे दोस्तों अंटार्कटिका के हवाले से हमें ये बात पता चलती है कि अंटार्कटिका आज से तकरीबन करोड़ों सालों पहले एक खूबसूरत घना तरीन और बड़ा तरीन जंगल हुआ करता था, जहाँ पे इन जैसे और भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स रहा करते थे। दोस्तों साइंटिस्टों को अंटार्कटिका के समंदर के तकरीबन 11,000 फीट अंदर से एक ऐसा अजीबोगरीब किस्म के जानवर का ढांचा मिला था जो कि दुनिया के हर जानदार से काफी ज्यादा अलग था। दोस्तों ये अजीब जानवर का ढांचा एक अलग ही जानवर का था जो कि आज से तकरीबन करोड़ों साल पहले ही हमारी इस दुनिया के समंदरों में पाया जाता था। दोस्तों इसके अलावा टेलन नामी एक साइंसदान ने अंटार्कटिका में एक ऐसे वाटरफॉल को डिस्कवर किया जिसमें से 24 के 24 घंटे खून निकलता रहता था। लेकिन दोस्तों जब साइंटिस्टों ने इस वाटरफॉल के पानी पर कड़ी रिसर्च की तो उनको पता चला कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड नामी एक केमिकल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें इस पानी का कलर रेड यानी खून के जैसा नजर आता है। और तो और दोस्तों साइंटिस्टों को इस पानी पर रिसर्च के दौरान ही एक ऐसे जरासीम की किस्म भी मिली थी जो कि बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। यानी दोस्तों ये बैक्टीरिया की किस्म इतनी ज्यादा अजीब थी जो कि मार्स और इसके ऐसे दीगर दूसरे प्लैनेट्स पर भी एग्जिस्ट कर सकती थी। और दोस्तों इन सब के अलावा साइंटिस्टों को 2011 में पहली बार अंटार्कटिका की जमीन से एक मीटियोर भी मिला था, और जब इस मीटियोर पर रिसर्च
रिसर्च की गई तो साइंटिस्टों को पता चला कि ये मीटियोर अंटार्कटिका में दरअसल मार्स से आया है, क्योंकि दोस्तों जो जर्रात मार्स पर पाए जाते हैं वो इस मीटियोर में भी पाए गए। तो दोस्तों तब से लेकर अब तक साइंटिस्टों को इधर से लातादाद मीटियोर्स भी मिल चुके हैं। दोस्तों असल में मीटियोर उस बड़े तरीन पत्थर को कहा जाता है जो कि हमारे स्पेस में पाया जाता है और इन मीटियोर्स का कोई भी कनेक्शन हमारी अर्थ से नहीं होता। तो दोस्तों इस मीटियोर की मिस्ट्री के अलावा अंटार्कटिका में आज से तकरीबन 15,000 साल पुराना एक ऐसा शहर भी मौजूद था जहाँ के लोग अपने आप को खुदा समझा करते थे। दोस्तों ये अजीब तरीन शहर इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा खुशहाल तरीन शहर हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर एटलांटिस के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों फिर एक दिन इस शहर पर एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया कि ये पूरा का पूरा शहर समंदर के अंदर कहीं गर्क हो गया और ये पूरा का पूरा शहर पूरी तरीके से गायब हो गया, जो कि हजारों साल गुजरने के बावजूद भी आज तक किसी को भी नहीं मिला। लेकिन दोस्तों इस शहर के हवाले से कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि ये शहर आज भी अंटार्कटिका में ही किसी न किसी पहाड़ के नीचे या किसी न किसी बर्फ के नीचे या किसी न किसी ग्लेशियर के नीचे मौजूद है।